कि देखिए हमारी पूजा पाठ में भी कभी कभी त्रुटियां रह जाती हैं। हमें पूर्ण रूपेण उसका जो है यदि वो नहीं पता कि हमें किस ढंग से किस पूजा को करना चाहिए। जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात देवता है और बहुत जल्द शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। और ख़ास करके हमारे भागम भाग वाले जीवन में जहाँ लोगों के पास इतना वक्त नहीं मिलता कि कोई कठिन साधना, कोई बड़ी साधना कर सकें, ऐसे में हनुमान जी की जो उपासना है, उनकी साधना है, उनकी पूजा है, बड़ा ही कारगर साबित होती है। आज एक बार फिर से हम एक प्राचीन हनुमान मंदिर, यह सेक्टर 16 वसुंधरा का ये मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे हम उपस्थित हैं और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित शिव नारायण मिश्र जी। राम राम पंडित जी। और पंडित जी से हम जानेंगे कि पंडित जी, कहा गया है कि हनुमान जी की ही अगर आराधना कर लिया जाए, जैसा कि जिक्र भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, तो सब सुख मिल जाता है। और पूरी पूजा अगर कह सकें तो दैव शक्तियों की और देवी शक्तियों की ये प्राप्त हो जाती है, ऐसा है क्या? हाँ जी, ये सुंदरकांड में जब लंका में गए थे हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए जी, तो उन्होंने भी वरदान दिया था उन्हें, अजर अमर गुण निधि सुतु हो करहि बहुत रघुनायक छो। तो भगवान श्री राम की कृपा से जो है हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे जी। और उन्हीं की पूजा आराधना से जो है किसी भी प्रकार का कार्य आप करवा सकते हैं और कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं लोगों में कि जो जेलों में पड़े रहते हैं, पर उसमें हनुमान चालीसा में एक प्रसंग आया है कि जो सतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। वो किसी भी राजा के उसमें कोप में पड़ा हो कोई, पर यदि ध्यान से हनुमान जी की कृपा से ऐसा पाठ करे 100 बार हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का, तो हनुमान जी की कृपा इतनी वो है, विलक्षण है कि कोई संदेह नहीं कि किसी भी कार्य में बाधा पड़ जाए। कलयुग में सिर्फ भाव, महत्वता भाव की है, पूजने की नहीं। पूजा तो सभी करते हैं, पर कौन किस भाव से कर रहा है, यहाँ भाव प्रधान है। यदि भाव के साथ पूजा की जाए तो हनुमान जी और दुर्गा जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवी देवता हैं। आप कोई भी कार्य कैसे भी हो, असाधनीय हो, जो मनुष्यों के द्वारा नहीं पूर्ण हो रहा हो, वो भारी से भारी कार्य आप करवा सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, तो फिर किस प्रकार से व्यक्ति आराधना करे, पूजा करे? एक आर्तभाव होके पूजा का मतलब होता है कि हम अपने धन, वैभव, शरीर, सौंदर्यता, किसी भी चीज़ का अहम नहीं रहना चाहिए मन में। पूजा का मतलब है आर्त भाव से प्रभु के सामने जो है बिल्कुल आर्त भाव से उनके शरणागति हो करके यदि हम पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा हमारे लिए जो है बहुत ही कारगर होती है। जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लोग आते हैं, बूंदी चढ़ाते हैं, शनिवार को भी लोग आते हैं, आराधना होती है तो शनि दोष भी कम होता है। बहुत से लोग भक्त ये जानना चाहते हैं, कुछ लोग अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि वो अपेक्षित जो आकांक्षा उनके भीतर है शायद उसमें कुछ विलम्ब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कुछ आप बताना चाहेंगे, किस प्रकार से वो आराधना करें, क्या करें? ये जी ऐसा है कि देखिए हमारी पूजा पाठ में भी कभी कभी त्रुटियां रह जाती हैं। हमें पूर्ण रूपेण उसका जो है यदि वो नहीं पता कि हमें किस ढंग से किस पूजा को करना चाहिए, हम सिर्फ दूसरों को देखें कि फला आदमी पाठ कर रहा है और हम पाठ करने बैठ गए, वो पाठ सिर्फ पाठ ही रहेगा। अच्छा, है ना? पर मतलब वैद्य जैसे दवा करते हैं, पर उसमें यदि हम परहेज नहीं कर रहे तो वो दवा उतनी ही फायदा करेगी जितना उसकी वो है। तो यदि परहेज कर रहे हैं तो वो 50% फायदा करने लगेगी। इस ढंग से मतलब तो पूजा पाठ में भी जैसे कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो शुद्ध स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन के और मन को बिल्कुल उनमें श्री चरणों में समर्पित करके अपने आप को, और उस भाव से जो है फिर संकल्प करके शुद्ध आसन में बैठ करके और फिर यदि हम पूजा पाठ करते हैं किसी भी चीज़ का तो वो फलीभूत होता है।
लेकिन हम बहुत सारी त्रुटियां पूजा पाठ में कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी होता है हाँ जी। कि वो हनुमान जी के सामने जब बैठते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ करते जी, हैं, जी। तो मन उस दरमियान न जाने कहाँ कहाँ भटकने भी लगता है। बस शब्द तो हनुमान चालीसा यानी जुबान तो हनुमान चालीसा का उच्चारण करता है, लेकिन मन कहीं और भटकता मन कहीं और जगह शायद भटकता आप ये है। कहना चाह रहे हैं हाँ कि जी, हाँ जी। ये जो भाव हमारा हो वो एकाग्र हो, स्थिर हो, हनुमान जी के श्री चरणों में हो। जी जी जी। यदि संकल्प किया हुआ पाठ पूजा से पहले यदि हम संकल्प ले रहे हैं कि हमें इतने पाठ करना, अब हम पे है कि हम एक पाठ का समय है हमारे पास, या हम सारे पाठ जितने संकल्प ले रहे हैं वो एक ही दिन में ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कि श्रीमद् रामचरितमानस है, उसमें नवाह पारायण भी है, उसमें मास पारायण भी है, वो अखंड पाठ भी है, मतलब तीनों प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। 24 घंटे में भी रामचरितमानस का समापन होता है, नवाह पारायण के रूप में 9 दिनों में समापन होता है, और मास पारायण के रूप में जो है उसमें 1 महीने का समय लगता है, 1 महीने में समापन होता है। तो ये करने वाले के समय के ऊपर है कि किस ढंग से वो पाठ को यानी पंडित जी जो आप बता रहे हैं, अगर मैं उसका मतलब समझा हूँ तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी आकांक्षा से यानी किसी चाहत से कोई मांग है हनुमान जी से, तो आप कोई संकल्प लें कि हम इतने पाठ, इतने हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं और उस संकल्प को पूरा करें। हाँ जी। चाहे आप 11 पाठ करें, 7 पाठ करें, 9 पाठ करें, शायद ये आप बताना चाह रहे हैं। जी, जो समय हो उस ढंग से 5 करें, 7 करें, 11 करें, तो संकल्प ले करके और सिर्फ उनको पाठ को करें, चोला चढ़ाएं, और जो उनकी जैसी आकांक्षाएं हों उनसे प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ परिपूर्ण है। जी जी। थोड़ा सा और बता दें पंडित जी, जो कि बहुत सारे लोग अगर संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेने का कोई तरीका है क्या? किस प्रकार संकल्प लें और कैसे फिर शुरू करें? संकल्प देखिए कई प्रकार से, मानसिक होता है, वाचिक होता है। संकल्प तो हाथ में जल ले लिए आपने, चावल ले लिए, पुष्प ले लिए। अच्छा। और यदि आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में भी बोल सकते हैं संकल्प। यदि नहीं है तो अपने मन ही स्मरण से प्रभु का ध्यान करके हनुमान जी का और या जिस देवी देवता का आप पाठ कर रहे हैं उनका श्री चरणों में ध्यान लगा करके और मन से जो है संकल्प अपने शब्दों के द्वारा जो है ये संकल्प लीजिए कि हम जो है इतना आपके श्री चरणों में पाठ करना चाहते हैं, ये पूजा निमित्तार्थ इस कार्य के हेतु करना चाहते हैं, आप हमारे इस कार्य को सिद्ध कीजिए, सफल बनाइए। और उस जल को जो है फिर उनके वहाँ समर्पित, उनके चरणों में समर्पित कर दें, छोड़ दें। हाँ जी। और फिर उस संकल्प के हिसाब से जो आपने संकल्प किया है के हिसाब से, जैसे कि घी का दीपक जलाना है तो ये भी प्रज्वलित करें। बिना घी का दीपक जलाए कोई भी पाठ किया जाए तो वो अधूरा माना जाता है। अच्छा। और कुछ नैवेद्य वगैरह चढ़ाना है, कुछ पुष्प इसमें भी? वो तो फिर जब पूजा करेंगे हम किसी देवी देवता का आवाहन करेंगे तो भाई मेहमान यदि हमारे पास आया है तो उसका स्वागत सत्कार करना होता है, तो भोग प्रसाद तो अनिवार्य ही है। भोग प्रसाद। अच्छा पंडित जी, चूँकि षोडशोपचार से पूजा होती है तो ये तो विद्वान पंडितों का काम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भक्त हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जो जिनके पास समय थोड़ा कम है, उनको थोड़ा संक्षेप में आप बता दें कि कोई संकल्प लेता हो तो क्या क्या रख ले अपने पूजन में, और उसके बाद संकल्प ले ले और फिर अपना जो पाठ है वो आरंभ करें। जी, जैसे जल है मेन, चावल है, पुष्प है, तुलसी है, थोड़ा भोग के लिए है कुछ भी मिष्ठान वगैरह, जो भी हो, फल हो, इतना अनिवार्य है। अच्छा, कोई भी पाठ यदि हम संकल्पित कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जब पाठ का अंत करके और उठने लगें, अपना आसन छोड़ने लगें जिस पे बैठ के हम पाठ कर रहे हैं, उस आसन के नीचे थोड़ा सा 2 बूंद जल डाल के उसकी मिट्टी को जो है अपने पहले मस्तक में धारण करें, इसके बाद उस स्थान को छोड़े। नहीं तो उस पाठ का या पूजा का हमारा जो फल होता है वो अधूरा हो जाता है, उसे इंद्र को प्राप्त होता है। इसलिए सारी प्रक्रियाएं पूजा पाठ में भी बहुत सारी वेदों ने निरूपण किए हैं, पर यह है कि अब जिसको जिस हिसाब से वो है अपना कर रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी भक्त पूजा करें, हाँ जी, तो जिस आसन बिछा के बैठे हैं वहाँ पे 2 बूंद जल गिराएं और उसका टीका लेकर माथे पर लगाएं और प्रार्थना करें कि जो हमने पूजा की है उसका फल मुझे प्राप्त हो। जी जी। तो ये इस तरह से परिपूर्ण होता है। जी जी। आपने चूँकि नवरात्रि भी आने वाला है, आपने जिक्र किया था, नवरात्रि में तो पूरी क्षमा प्रार्थना का पूरा एक पाठ ही है, हाँ, जो महादेवी से प्रार्थना की जाती है कि
क्षमा करें मुझसे त्रुटियां हो गई हो तो। हनुमान जी की प्रार्थना करने के बाद कुछ क्षमा मांगने का कुछ मंत्र है या फिर उनको हाथ जोड़ के क्षमा मांग सकते हैं कि हाथ जोड़ मुझसे के कोई अपने गलती हुई शब्दों हो? से ही क्षमा मांग सकते हैं। फिर जो विद्वान लोग हैं वो तो खुद ही मंत्रों को जानते होंगे कि क्या मंत्र कैसे है, पर जैसे संस्कृत का कोई वो ऐसा नहीं है ज्ञान, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वो अपने शब्दों में ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। वैसे कि सबसे छोटा मंत्र है आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चयो न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरो। तो इतना बोल सकते हैं। यदि नहीं आता है तो हम अब अपने शब्दों में कि हे प्रभु मेरी जो पूजा पाठ में त्रुटियां रह गई हों आप उन्हें क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा पाठ को स्वीकार करके इसका जो भी फल हो वो मुझे प्रदान कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी की। और हनुमान जी के बारे में वैसे कहा भी जाता है संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का सुमिरन किया जाए तभी जीवन से बहुत सारे ऐसे संकट हैं जो विदा ले लेंगे, दूर हो जाएंगे और मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे ये भक्तों के लिए फलदायी होगा और आगे भी जब जब मौका मिलेगा पंडित जी से ज्ञान उपयोगी बातें हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। राम राम। जय श्री राम।